नमस्कार, मैं पूनम सिंह एक यूट्यूबर हूँ। मेरा पूनम सिंह DIY के नाम से एक यूट्यूब चैनल है और मेरी इसी यूट्यूब चैनल की जर्नी के बारे में एक इंटरव्यू लिया है मैडम काजल किरण ने, जो कि एक सीनियर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है जयपुरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा वो एक यूट्यूबर भी हैं, मोटिवेशनल और ट्रैवलिंग वीडियो बनाती हैं वो। आप उनका चैनल देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल का लिंक दिया है और मेरा चैनल भी देखिएगा, मेरा इंटरव्यू देखिएगा। थैंक यू। आज हमारे साथ है पूनम जी, जैसा मैंने आपको बताया था। और ये एक यूट्यूबर हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस बनाती हैं। चलिए आज इनसे पूछते हैं कि इनका यूट्यूब का सफर कैसा रहा। वेलकम टू माय चैनल पूनम जी। सबसे पहले आप मुझे बताइए, म्यूट पे हो मैम शायद आप? म्यूट पे हूँ? अब युवराज नहीं, म्यूट। नहीं अब ठीक है। आवाज चली गई थी, फिर से करती हूँ। आज हमारे साथ है पूनम जी, जो एक यूट्यूबर हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस बनाती हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ये एक हाउसवाइफ से यूट्यूबर कैसे बनी। सबसे पहले तो पूनम जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में नमस्कार। और थैंक यू कि आप यहाँ पे आए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपके बारे में कि अगर आप अपने जी, आप को इंट्रोड्यूस करेंगी तो आप कैसे करेंगी? अपने बारे में कुछ बताइए शॉर्ट में। मेरा नाम पूनम सिंह है। नमस्कार, पूनम सिंह है मेरा नाम और मैंने MA BEd किया हुआ है, टीचिंग भी की है कुछ साल और अभी तो मैं यूट्यूबर हूँ और हाउसवाइफ तो हूँ ही साथ में। वो हम हमेशा रहते हैं। अच्छा, आप बताइए कि आपका बचपन कैसे बीता? मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ। बचपन मेरा वहीं बीता। मेरे फादर वहाँ डिप्टी डायरेक्टर थे और बचपन सभी का अच्छा बीतता है, जैसे मेरा भी वैसे ही बहुत अच्छा बीता। और सभी बचपन के दोस्तों से मैं कनेक्टेड भी हूँ अभी भी। अच्छा। और हाँ, अभी भी मैं सबसे कनेक्ट हूँ और अच्छी बॉन्डिंग है हमारी अभी भी। बचपन में शांत स्वभाव की थी, बहुत खेलते कूदते और पढ़ने में नॉर्मल थी। कॉमिक्स बहुत पढ़ती थी और स्कूल की बुक्स आती थी तो पहले ही पढ़ लेती थी, उनको एक दिन में ही सारी पढ़ लेती थी। वाओ, ग्रेट। ऐसा। और आप बचपन में बनना क्या चाहते थे? मैं बचपन में मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन धीरे ग्रेट, धीरे जब डॉक्टर। बड़ी हुई तो लगा कि नहीं, टीचर ही बन जाऊं, टीचर ज्यादा। अच्छा, और फिर आगे ये भी हुआ कि मैंने BEd भी कर लिया और टीचिंग भी की थोड़े साल। डॉक्टर बनने का आपको कब लगा कि मेरे को डॉक्टर बनना चाहिए बचपन में? एक्चुअली एक बार फादर की तबीयत खराब हो गई थी, छोटी थी मैं बहुत। हम्म। तो मुझे लगा कि मैं डॉक्टर होती तो मैं ठीक कर देती पापा को, बस तभी वाओ, ये सो लगने लगा। अच्छा, और फिर कब लगा कि डॉक्टर नहीं, मुझे तो टीचर ही ठीक है, टीचर ही बन जाना चाहिए? बड़े होने से लगा कि मतलब डॉक्टर्स का आना जाना बहुत था घर में। मम्मी मेरी होम्योपैथी की डॉक्टर थी, तो हम्म। डॉक्टर्स का रहना था। तो वो लोग जो बातें करते थे तो फिर मुझे लगा कि शायद डॉक्टर बनना ठीक नहीं है। उनकी बड़ी थी, वो बातें करते थे जैसे बताते थे, तो मुझे लगा कि टीचर बनना ज्यादा सही है। तो मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से कि अब ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो टीचर बन जाते हैं। अच्छा, तो क्या आप जॉब करते थे पहले हाँ, कभी? मैंने ज्यादा तो नहीं, 3 साल मैंने जॉब किया। जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, हम्म। स्कूल जाने लग गए दोनों बच्चे, तब मैंने हम्म। जॉब स्टार्ट किया। शादी के 10 साल हो चुके थे जब तक, तो अच्छा, 10 साल बाद मैंने किया। जी। तो शादी से पहले किया था जॉब? शादी से पहले मैं पढ़ ही रही थी, तभी शादी हो गई थी। अच्छा, जी जी। ओके। तो लाइक सभी की लाइफ में चेंज आता है, शादी के बाद एक न्यू लाइफ होती है वो हमारी।
बट जी जी जी। शादी के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? अगर हम करियर वाइज पूछें या आपकी प्रायोरिटीज पूछें तो क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? सभी की लाइफ में चेंज तो आता ही है, शादी के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। मैं पढ़ ही रही थी, एमए कर रही थी जिस टाइम मेरी शादी हुई। जी। तो मेरे फादर इन लॉ केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल थे। ओके। तो शादी हुई तो उन्होंने कहा पूनम बेटा तुम बीएड भी करो, हम्म। तैयारी करो, फिर बीएड हम्म। का एग्जाम होता। हम्म। तो उन्होंने को उत्साहित किया, बहुत प्रोग्रेसिव थे वो। पढ़ने के लिए उनको बहुत ज्यादा ये था कि पढ़ो, मतलब बहुत अच्छा लगता था उनको कोई पढ़े तो नेचुरली ही वाज उन्होंने प्रिंसिपल। हम्म। इवन मेरी मदर इन लॉ को बोला कि पूनम को तैयारी करने दो, उसको कुछ काम मत करने दिया करो। हाँ। तो अच्छा। मैंने तैयारी की, उसके बाद ही हम्म। तैयारी करी। हम्म। और जो कल तो मैंने बीएड की, अच्छा, लेकिन फिर शादी के बच्चे बाद आपने बीएड किया? की, शादी के बाद मैंने बीएड की। हम्म। लेकिन उसके बाद 10 साल तक आपने काम नहीं किया? जी जी, 10 साल तक मैंने कुछ नहीं किया, बच्चों को ही पाला। अच्छा। तो क्या आपको लगता था कि ऐसे कि मुझे करना चाहिए या कुछ उस टाइप की फीलिंग आपके आ रही थी, या वो आप खुश थे फीलिंग तो अपने? जी जी रहती थी हमेशा, लेकिन इतना टाइम नहीं होता था। जैसे बच्चे स्कूल गए, मैंने हम्म। जॉब स्टार्ट, लेकिन फिर मैंने जॉब जब छोड़ी 3 साल करने के बाद, तब मुझे बहुत ज्यादा लगने लगा कि मुझे जॉब करनी है, लेकिन हम्म। तब मैं नहीं कर पाई। तो फिर आपके दिमाग में क्या चलता था कि मैं क्या करूं, क्या मुझे करना कुछ चाहिए, कुछ कैसे? कुछ करना है, कुछ करना है, लेकिन समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। अच्छा। और बच्चों की भी थी, मेरे दादाजी भी थे, काफी हम्म। एजेड थे वो। हम्म। तो ये जाना मतलब मुश्किल होता था, जॉब उनको संभालने के लिए, जॉब हम्म। पे जाना। तो फिर जॉब, फिर ये बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई ना, तो उसने मेरे को बोला कि मम्मी आप क्राफ्ट अच्छा करते हो। अच्छा। तो उसी ने अप्रिशिएट किया बहुत। हाँ। तो उसको, आपको कैसे पता चला कि मतलब आप आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्टेड हो, और आप कह रहे हो कि बेटी को पता, बेटी ने कहा कि आर्ट एंड क्राफ्ट हाँ, आप मैं अच्छा करते हो? बचपन से ही ना, मैं थोड़ा ड्राइंग बना ली, फेस बहुत बनाती थी मैं। अच्छा। मॉडल्स की वो मैगजीन में से निकाल के रख लेती थी, हाँ हाँ। एडवर्टाइजमेंट। हाँ। फिर वो बनाती थी, स्केच करती थी, और हम्म। भी कुछ कुछ करती रहती थी, कढ़ाई बुनाई, हम्म। सिलाई, हम्म। और छोटे क्राफ्ट। तो वो बेटी को लगा कि आप अच्छा करते हो। मेरे को तो ऐसे नहीं था कि बहुत कुछ, मतलब इसके हम्म। लिए मैं या को बनाऊंगी या ऐसे, मेरे को नहीं था। तो आपकी इंस्पिरेशन जो है वो आपकी बेटी है, इसका मतलब। कैच कर लिया कि ये मम्मी अच्छा करती है। हाँ। तो आप जब नहीं जॉब कर रहे थे और आप, वो बच्ची भी छोटी थी जब आपकी, तो आप तब खाली टाइम में क्या करते थे? आप ये करते थे आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह हाँ हाँ, करती थी मैं क्राफ्ट। जब भी आपको टाइम जब मिलता था? भी टाइम मिलता था कुछ ना कुछ करती रहती थी। मतलब बिजी तो रखते थे अपने आप को? बेटी को लगा कि थोड़ी बड़ी हुई ना, वो 8 9 में आई, तो उसको लगा कि मम्मी आप बहुत अच्छा करते हो। हाँ, उसको टैलेंट की पहचान है, इसका मतलब। अच्छा। जी तो जैसे आपने टाइम निकाला इतना सारा, उसके बाद आप छोटा छोटा कुछ ना कुछ करते रहते थे, घर में ही बिजी रहते थे, और फिर जी। उसको, आपकी बेटी को लगा कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा आता है, आपको कुछ करना चाहिए, तो उसको यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का ख्याल कब आया आपका? यूट्यूब कब आपके दिमाग में स्ट्राइक किया? एक्चुअली मेरे को ऐसे लगता ही था कि मेरे को कुछ करना है, कुछ करना है। तो मैंने बेटी से डिस्कस किया कि मैं कुछ यूट्यूब पे देखती थी जैसे, तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ बनाऊं इसमें। अच्छा। तो मेरे दिमाग में वैसे ये था कि मैं कुछ जैसे मंदिरों के दर्शन के बारे में कुछ, मेरा हम्म। उस मैं ऐसा कुछ बनाऊं, अच्छा। या नई नई जगहों के बारे में, जैसे हम्म। कहीं घूमने जाती हूँ नई ट्रैवल। प्लेस। हाँ। हाँ, ट्रैवल वीडियोस। फिर हम्म। मुझे लगा कि मैं इतना नहीं कर पाऊंगी शायद वो चीज। हम्म। फिर वो बेटी से मैंने डिस्कस किया, तो उसने मेरे को बोला कि मम्मी आप आर्ट क्राफ्ट अच्छा करते हो, वो ही करो आप। तब तो आपने सोचा ऐसे कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगी मैं? हाँ, तो कितने मतलब तक? ऐसे कि ये इस तरह का बनाऊं, कुछ ट्रैवलिंग वाला मेरा मन करता था, अच्छा। लेकिन
वो मेरे को लग रहा था कि हो नहीं पाएगा, जैसे हो नहीं कर नहीं सकती थी मैं उसको, फैमिली के साथ जाना पड़ता जगह। ट्रेवलिंग का अगर आपको बनाना है कुछ तो आपको जाना भी पड़ेगा ना उस जगह, हाँ, तो वो मुश्किल था मेरे लिए। तो कैसे शुरुआत की आपने इसकी? हाँ, वो बेटी ने ही बताया मेरे को, उसने ही सिखाया मेरे को, बिटिया ने ही सारा क्रेडिट वैसे उसका ही है। उसने सिखाया मुझे कि मम्मी आप ऐसे रख के ऐसे बनाओ, ऐसा कैमरे लगाओ, स्टैंड अच्छा। लेके आई वो। जी अच्छा। जी। हम्म। हाँ, स्टैंड उसने मेरे को सिखाया कि ऐसे फोन से ही बनाए मैंने, अभी भी मैं फोन से ही बनाती हूँ। जी। तो फोन लेके उसने मेरे को बताया कि ऐसे बनाओ। कब की बात और है फिर ये, कब एडिट शुरू किया आपने? 2018 में 2 ओके। जून को। अच्छा। जी जी, 2 जून हाँ। को स्टार्ट किया। हाँ, और तो क्या प्रॉब्लम्स उसने आपको फेस करनी पड़ी? प्रॉब्लम तो ऐसे यही था कि मेरे को कुछ कुछ भी नहीं पता था कि कैसे मैं वीडियो बनाऊं, कैसे हम्म। एडिटिंग कर। हम्म। और लेकिन शुरू में बिटिया ने हेल्प की, फिर उसने मुझे सिखा दिया, तो मैं सीखती चली गई। और अब मैं सारा एडिटिंग, बनाना, वीडियो बनाना सब अपने आप कर लेती हूँ। ग्रेट। ये तो जी अब आप जी। प्रोफेशनल हो गए हो बिल्कुल। तो कहीं तो जब आपने फर्स्ट वीडियो बनाया 2 साल पहले, तो आपके घर जी वालों का क्या रिएक्शन था? मतलब कि आपने ये सब प्लान किया, आप यूट्यूब वीडियोस बनाने जा रहे हो और यूट्यूब पे अब आप अपने वीडियोस डालोगे, तो आपके घर वाले कैसे रिएक्ट कर रहे थे? लाइक आपकी फैमिली और आपकी पेरेंटल साइड की फैमिली और सब लोग को क्या कहना था जब आप उन सबको ये पता चला? मेरे को अप्रिशिएट किया, बहुत अप्रिशिएट किया सबने। हम्म। तो उन्होंने बोला भी कि नहीं अरे क्या करोगे, कुछ नहीं होता है, मोनेटाइज नहीं होता है, ये नहीं। पर मेरी बेटी बोली मम्मी आप बनाते रहो, कभी तो कुछ होगा ही, आप करते रहो काम। वो उसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, हमेशा ही, अभी भी मोटिवेट करती है वो मुझे। और अब तो खैर सभी लोग मोटिवेट करते हैं मेरे को, सभी ने किया, मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं मेरी जो बहुत अप्रिशिएट करती है मेरे को। और हर हर वीडियो पे मेरा कमेंट भी रहता है उनका, हम्म। आपका भी रहता है। हाँ। राइट। उसका रिएक्शन बहुत अच्छा था, अच्छा। सबने तो उत्साहित किया सबको मुझे। हैरानी नहीं हुई कि मतलब आप अचानक से इसका वीडियो, यूट्यूब का आपको लगने लगा कि इस पे भी जो वीडियोस डालनी है, तो अरे ये क्या करोगी, ऐसा इस टाइप का कुछ रिएक्शन हाँ, सबका? तो कम रहा, मतलब नेगेटिव बहुत कम था, हम्म। पॉजिटिव ज्यादा सभी अच्छा, का। तो मतलब आपको सबका सपोर्ट एक तरीके से मिला, आपका आइडिया सबको पसंद आया? हाँ हाँ, और मैं सबसे आइडिया भी लेती हूँ, जैसे जो मेरे को अप्रिशिएट करते हैं तो उनको बोलती भी हूँ कि आप कुछ बताओ क्या बनाऊं मैं, ऐसे। हम्म। तो तो आपने जब वीडियो बनाना शुरू किया, और तब तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं था, आपने धीरे धीरे शुरुआत करी और फिर अब आपका चैनल मोनेटाइज है, तो उस बीच का जी, सफर आपका कैसा रहा? क्या रहा उसमें, क्या सेक्रीफाइसेस थे, क्या स्ट्रगल था, कुछ पता नहीं था, क्या सफर था आपका? जी, नहीं पता था मुझे, कुछ नहीं पता था कि कैसे मोनेटाइज होता है, क्या है। हम्म। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो सब घर में आ गए उस टाइम। हम्म। तो बिटिया बिटिया ने ही बोला कि मम्मी खूब वीडियो बनाओ, आपका सब देखेंगे, हाँ। क्योंकि सब लोग घर में हैं अब। हम्म। वो 1 साल में सबने खूब देखा, सब्सक्राइबर भी बढ़ गए, और टाइमिंग जो इसकी होती है वो पूरी हो गई, उसमें मैसेज आ गया मेरे पास। तो मैंने हम्म। वो कर दिया अप्लाई मोनेटाइजेशन के लिए, तो वो हो गया अप्रैल में। कितने साल में इसी मोनेटाइज हुआ? 3 साल लगे। 3 साल लगे आपको? जी जी। तो कैसे, क्या कोई मैसेज आता है, क्या होता है उसमें जब मोनेटाइज होता है, कैसे पता चलता है? मेल पे एक मैसेज आता है कि आपके इतने आवर और इतने सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें अच्छा। अप्लाई करना पड़ता है आपको, अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो मोनेटाइज नहीं होगा, आपको अप्लाई करना पड़ता है उसमें। अच्छा, मतलब उन्होंने आपको परमिशन दे दी थी कि अब आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपने अपनी कंडीशंस जो है वो पूरी कर दी हैं। क्या कंडीशंस होती हैं वैसे इसकी? मैम इसकी 1000 तो सब्सक्राइबर होने चाहिए, हम्म। और
4000 आवर होने चाहिए। तो 4000 घंटे आपका एक साल में देख लिया हो किसी ने, और 1000 सब्सक्राइबर हो, ये 2 कंडीशन तभी होते हैं। आपके पास आता है मेल। जी। अच्छा, तो फिर जब मेल आया, फिर उसके बाद क्या हुआ? पहला रिएक्शन क्या था जब आप मेल आया, जब आपने देखा कि अब आप ये कर सकते हो, फिर उसके बाद आपका कैसा रिएक्शन था उस वक्त? चेक कर रही थी एक्चुअली कि पूरा होने वाला है मेरा, तो खुशी तो बहुत थी, खैर इतने सालों से मैं बना रही थी। तो और ये मैंने इसलिए बनाया भी नहीं था कि मोनेटाइज होगा, ये सब वर्ड मुझे पता भी नहीं थे कि मोनेटाइज और ये सब। तो धीरे धीरे पता लगता चला गया मुझे। हाँ, हाँ। और जब बहुत बहुत ही खुशी हुई, खैर सबको मैंने एकदम बताया मेरा मोनेटाइज वो आ गया है मेल आप ही ने मोनेटाइज के देखा था लिए। वो मेल सबसे पहले? हाँ, मैंने ही देखा था, फिर घर में बताया, बच्चों को बताया, नहीं, बेटे को, उस बेटी वक्त को। जब आपने उस मेल को देखा, उस वक्त एकदम से क्या था आपका रिएक्शन, कैसे आपने रिएक्ट किया? बहुत ही अच्छा था रिएक्शन तो। थोड़ा मैं वैसे रिएक्शन देती नहीं हूँ बहुत ज्यादा, तो अंदर से थी मुझे। जी। और आपको क्या लगता है वैसे कि लेडीज को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी, जरूर करना चाहिए लेडीज को काम। सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी है। सबको ही काम करना चाहिए कुछ ना कुछ। मैं ये मानती हूँ, मेरी मेरी सोच ऐसी है कि हमको अपने टाइम को ऐसे ही किल नहीं करना चाहिए। राइट। तो और इसके हमको मोनेटाइजेशन होने का कुछ प्रोसेस भी होगा इसमें? जैसे आपको मेल आ गया सबसे पहले तो, जी, है ना? फिर उसके बाद क्या किया आपने? अप्लाई किया, कैसे किया? क्या होता है उसमें? उनके क्वेश्चंस होते हैं वो फिल करने पड़ते हैं उसमें, मतलब कहाँ जाके करना होता है वो अप्लाई, कैसे करना होता है? मेल में ही करना पड़ता है। मेल में? थोड़ा मेरे को वो करा मेरी बेटी ने ही था, तो इसलिए ज्यादा डिटेल में उसको ही पता है। जी। अच्छा, अच्छा। तो मेल जी, में वो तो। आपने फॉर्मेलिटीज पूरी करी? जी। मेल में आपने फिर फॉर्मेलिटीज पूरी करी? जी, वो बिटिया नहीं करी मेरी, हम्म। उसी ने करी। तो वो फॉर्म उसी ने फिल किया था, बिटिया ने। अच्छा, फॉर्म फिल करना पड़ता है। जी, जी, उसमें आपको कुछ फिल कितना करना पड़ता आपको कितना प्रोसेस मालूम है? आप थोड़ा सा उसको डीप में बताइए, जितना भी आपको पता है। है। बस मुझे यही पता है कि मैं आता है वो मैसेज, फिर उसमें कुछ फिल करना पड़ता है। हम्म। और उसके बाद आपका मतलब मोनेटाइज हो जाता है। फिर आप अपने ऐड लगा सकते हो अपने हम्म। वीडियो पे। तो अच्छा। जो, हाँ, ऐड आपको लगाने पड़ते हैं उसमें। ऐड? अच्छा, हमें लगाने पड़ते हैं। आपका मोनेटाइज हो जाता है तो उसमें ऑप्शन आता है ऐड का। ओके, कि किस तरह के ऐड? ऐड? जी, अभी इन्होंने कुछ पॉलिसी चेंज की है यूट्यूब ने, तो हम्म। जिनका मोनेटाइज नहीं है उन पे भी ऐड आ रहा है अभी तो। आप हाँ, मेरे देखेंगे। चैनल पे ऐड आ रहा है। मैं पहले बहुत देख के खुश हुई थी कि मेरे चैनल पे ऐड आ रहा है, लेकिन फिर बाद जी, में पता चला कि यूट्यूब ने पॉलिसी चेंज की है कि सबके वीडियोस पे ऐड आएंगे। हाँ, हाँ। जी। अच्छा। तो लेकिन जब मेरा हुआ हम्म। था तब ऐसा था। हाँ। जी। तो फिर आपको अब आप लेडीज से क्या कहना चाहती हो? क्यों, आप क्या उनसे, मैसेज क्या है आपका उनके लिए? मेरा मैसेज यही है कि आपको जरूर अपने लिए कुछ करना चाहिए, अपनी पहचान जरूर बनानी चाहिए। जब आप अपनी पहचान बनाते हो तो आपकी पहचान होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि आपको करना तो जरूर कुछ चाहिए। आपके चाहे कॉन्फिडेंस आप में कितना फर्क आया जब आप पहले नहीं बनाते थे, फिर उसके बाद स्ट्रगल कर रहे थे, फिर उसके बाद अब आप यूट्यूबर एक्चुअली प्रोफेशनल हो गए हो, एड्स भी आने लग गए हैं, मोनेटाइज हो गया है, तो आपके कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस आया? बहुत अंतर आया है। मतलब लगता है कि नहीं मैं कुछ हूँ। हम्म। ये लगता है, ये तो फील होता ही है। और कोई पूछता भी है, और सब पूछते भी हैं एक्चुअली कि हम्म। आपका, मतलब सब मिलते हैं तो ये पूछते हैं कि मोनेटाइज हो गया है तो हम्म। अच्छा है आपका, कैसे करते हो, सब पूछते हैं। नए यूट्यूबर है वो भी मुझसे पूछते हैं हम्म। कि क्या प्रोसेस है, कैसे होता है। तो एक तो हाउसवाइफ से यूट्यूबर बनते वक्त अब आपको कैसी वाली फीलिंग आती है?
अच्छी आती है फीलिंग, सब पहचान बनती है तो अच्छा लगता ही है बहुत। जी। कॉन्फिडेंट फीलिंग, राइट? तो बिल्कुल। तो बाकी आपके घर वालों को भी बहुत प्राउड होता होगा आपके ऊपर, हाँ खासकर वो तो है ही। बेटी को बहुत प्राउड होता होगा कि मैंने देखो अपनी मम्मी को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। जी जी जी। उसका ही श्रेय उसका ही है। करा तो मैंने ही है, पर उत्साह उसी ने बढ़ाया सबसे ज्यादा मेरा। हम्म। जी। और आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन है? हस्बैंड का भी बहुत अच्छा है रिएक्शन, कि कुछ अच्छा कर रहे हो। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा वैसे हैबिट नहीं है ज्यादा इधर उधर गपशप, अपना काम करा और उसमें ही रहती हूँ मैं थोड़ा। हम्म। तो मेरे को लगता है अपने टाइम को मतलब कुछ यूज करना चाहिए, इसलिए राइट। तो कुछ ना कुछ करती हूँ, इसलिए करती हूँ। तो वही मुझे बात मैं लगता है आपको कि बोलना चाहूंगी कि आप बाकी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि उनको आप क्या बोलोगे, क्या कि आप ऐसा किया करो, कुछ एक अच्छा सा मैसेज आप दे दीजिए उनको, ताकि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। यूट्यूबर्स के लिए मैम। हाँ, यूट्यूबर्स के लिए, आम लड़कियों के लिए, सबके लिए, कि अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है और अपनी लाइफ को खा के सो के और बस ऐसे ही वेस्ट कर रहा है, तो मतलब जी सबके जी। लिए एक इंस्पिरेशन। लाइफ तो हमको एक बार मिली है, तो आप उसको ऐसे ही वेस्ट कर दो इधर गपशप मार के, टीवी देख के, मतलब कुछ बेकार की चीजें देख के। कुछ अच्छा सीखो लाइफ में, अच्छा सीखो, और एक बार लाइफ मिली है, कुछ अच्छा ही करो उसमें लाइफ में। मेरे को ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ हमको एक बार मिली है, तो अच्छा ही कुछ हमको काम करना चाहिए उसमें। अच्छे काम करेंगे तो देश की भी प्रगति होगी, और अपनी भी होगी, और घर की भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी। थैंक यू पूनम जी, आपने इतना टाइम हमको दिया और आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आई होप कि सबको ये एक्सपीरियंस काम आएगा, और जो लोग अभी तक खाली बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ गॉसिप कर रहे थे, उनको शायद थोड़ा सा लगेगा कि हमें कुछ करना चाहिए और लाइफ के लिए शायद वो सीरियस हो अपनी। तो जी, सक्सेस तो कभी भी मिल सकती है आपको। मेरी एज हम्म 50 ईयर है, तो हम्म, इस इस एज में मुझे मिली है सक्सेस एक तरह से। हाँ तो आप बिल्कुल। भी कुछ कर, तो ऐसा नहीं है, आप एक कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा आगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। वो आपकी राइट। एज कुछ। तो थैंक यू, आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते।